हेलो, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का समय है और आप लोगों के साथ सबसे पहले मैं शेयर करूंगी कि सूर्य देव को अर्घ्य कैसे दिया जाता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी भी उम्र के लोग जो है ना सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं और किस प्रकार दिया जाता है, एक सरल सा तरीका और आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो हमारे यहाँ पर नीचे से तो सूर्य देव दिखते नहीं है, हमें छत पे जाकर सूर्य को हम अर्घ देते हैं। सूर्य को अर्घ कैसे दिया जाता है, तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा। सूर्य को अर्घ देते समय आपको तांबे के लोटे का यूज करना है। इसमें थोड़ी सी आपको कुमकुम डालना है, थोड़ी सी आप हल्दी डालें और थोड़ा सा इसमें चावल के दाने डालें। अगर आपके पास लाल कलर का फूल है तो इसमें आप लाल कलर का फूल भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। और थोड़ी सी आपको इसमें हल्दी डालना है, इससे आपका गुरु ग्रह भी मजबूत होता है और आपका जीवन जो है ना, शादीशुदा है अगर आप, तो उसका आपका जीवन जो है ना सुखमय रहता है। चलिए अब मैं आपको अर्घ देना सिखाऊंगी कि किस तरह से आपको अर्घ देना चाहिए। तो इस तरह से आपको सूर्य जहाँ से आपके निकलते हैं ना, वहीं आप सामने इस तरह से खड़े हो जाइए और सुबह जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो 3 बार आपको अर्घ देना है। मतलब पहले आपको जल चढ़ाना है, फिर रुक जाना है, फिर दूसरी बार जल चढ़ाना है, फिर रुक जाना है, फिर तीसरी बार जल चढ़ाना है। तो 3 बार अर्घ दिया जाता है सूर्य को सुबह के समय। शाम के समय अगर आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तब भी आपको 3 बार अर्घ देना है। अगर आप दोपहर के समय दे रहे हैं तो केवल 1 बार ही अर्घ दिया जाता है। अर्घ देते समय कभी भी जल जो है ना आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। तो आप किसी गमले में जो है ना जल जाए, ऐसा आपको करना है। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे परिक्रमा की है, तो सूर्य देव की 3 परिक्रमा की जाती हैं। तो मैंने इस तरह से 3 परिक्रमा कर ली है हाथ जोड़कर। और एक गमला रखा हुआ है यहाँ पर, तो गमले में ही जो है ना मैं अर्घ देती हूँ। अगर आपके पास इस तरह का कोई गमला नहीं है तो आप कोई बर्तन रखकर उसमें भी अर्घ दे सकते हैं, ताकि जो आप अर्घ देते समय जल का यूज़ कर रहे हैं वो सारा जल जो है ना उस बर्तन में गिरे, आपके पैरों में ना गिरे। अगर पैरों में जल गिरता है तो ये आपके लिए लाभदायक नहीं होता है। और हमेशा जब भी आप सूर्य को अर्घ दें तो ऊंचे हाथ कर जो है ना अर्घ दिया जाता है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप हल्दी मिलाकर जो है ना सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद जो है ना, चलिए हम नीचे चलते हैं। अर्घ हम दे चुके हैं और हो सके तो सुबह सुबह जैसे ही सूर्य देव निकलते हैं ना, उस समय अगर आप अर्घ देते हैं तो और भी ज़्यादा ये फायदेमंद होती है। और एक बात और बताना चाहूँगी, किसी ब्राह्मण, वैश्य या क्षत्रिय के यहाँ अगर कोई संतान पैदा होती है, जन्म लेती है, तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता जो है ना सूर्य देव को होती है कि मुझे कोई जो है ना 1 लोटा जल देने वाला आ गया। तो इसीलिए हमें सभी, मैं केवल 3 ही समाजों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, सभी को जो है ना 1 लोटा जल जो है ना सूर्य देव को हमें ज़रूर देना चाहिए। चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अगर हम सूर्य देव को जल देते हैं तो इससे हमारे ग्रह बहुत मजबूत होते हैं। और सूर्य में इतना सामर्थ्य होता है कि अगर आप डेली नित्य में, अगर ये पूजा ही समझ लीजिए, पूजा अगर करते हैं तो आप जो है ना सूर्य की तरह चमकने का जो है ना दमखम जो है ना रखते हैं। तो इस तरह से जो है ना सूर्य देव को आप बहुत ज़रूर जो है ना जल दीजिए। बहुत ही सरल बेसिक सा तरीका है, कोई ज़्यादा आपको ताम झाम नहीं करना पड़ता। सुबह जल्दी उठिए, स्नान करिए और स्नान करने के बाद जो है ना 1 लोटा जल दीजिए। और खाली जल नहीं दिया जाता, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। रोली, हल्दी और थोड़े से चावल, अगर लाल कलर का फूल है तो उसमें लाल कलर का फूल डालकर जो है ना अर्घ देना है। और डायरेक्ट जमीन पर कभी अर्घ मत दीजिए, कोई बर्तन रख लीजिए या किसी पेड़ में जो है ना आपको अर्घ देना है। डायरेक्ट जमीन में ये जल नहीं गिरना चाहिए। चाहे आप चंद्रदेव को अर्घ दें, चाहे सूर्य देव को अर्घ दें, लेकिन डायरेक्ट जमीन पर ना दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पूजा कर ली लेकिन सही तरीके से नहीं करी तो वो आपके लिए कोई भी ज़्यादा लाभकारी नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर हाँ, और सूर्य देव को अर्घ देने से हमें कौन कौन से फायदे होते हैं अब मैं आपको बता दूं। तो अगर बच्चे सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो अपने जीवन में बहुत उन्नति हासिल करते हैं। सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सूर्य देव को अर्घ देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, आप सभी लोगों को सूर्य को अर्घ ज़रूर देना है। अगर आप नित्य सूर्य को अर्घ देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। जब तक बच्चे बड़े होते हैं ना, तब तक उनका ग्रह जो है ना ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है।
सूर्य को अर्घ देते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो मंत्र मैं ज़रूर जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। कई बार होता है कि मैं लिखना भूल जाती हूँ, बट मैं अभी अभी जब जो वीडियो एडिट कर रही हूँ तभी मैं लिख के रख लूँगी। और सूर्य देव को अर्घ जो है ना इस तरह से दें। बच्चों के लिए तो मैं बता चुकी हूँ कि सूर्य देव को अर्घ देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जवान और युवा अवस्था में जो लोग हैं, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी शादी हो चुकी है, उन्हें भी सूर्य देव को अर्घ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूर्य हमारा एक ऐसा ग्रह है, अगर ये अच्छी अवस्था में है, मजबूत ग्रह है, हमारे कैरियर के लिए, स्वास्थ्य के लिए और हमारी जीवन में उन्नति के लिए जो है ना सूर्य देव का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और सूर्य देव जब भी अच्छे होंगे जब आप उन्हें 1 लोटा जल देंगे। तो 1 लोटा जल जो है ना सुबह जल्दी उठकर जो है ना 1 लोटा अगर जल देते हैं तो यकीन मानिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो भी आप लेट भी दे सकते हैं, लेकिन दे ज़रूर। इसे अपनी जो है ना नित्य में चालू करें। ऐसा नहीं है कि 1 दिन दे दिया 2 दिन गैप कर दिया, तो इस तरह से नहीं किया जाता है। डेली अगर किसी की अगर आप आराधना करते हैं, पूजा सेवा करते हैं, तो एक समय आने पर वो ग्रह आपको बहुत अच्छा फल देता है। और उसमें से सबसे बड़ा ग्रह जो है ना सूर्य देव को माना गया है। तो आप सूर्य देव को 1 लोटा जल जरूर दें। जिन बातों का मैंने आपको बोला है कि जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है, उन बातों का आप ध्यान रखें। कभी भी डायरेक्ट जमीन पर जल ना दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप डायरेक्ट जमीन पर जल देते हैं तो अभी बंद कर दें, किसी पात्र में, किसी बर्तन में या किसी पेड़ के गमले में जो है ना आप जल दें। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे।